हेलो दोस्तों, मैथ विथ ओपी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं आपके समक्ष मैथ का वीडियो लेके आ रहा हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। आप अपने इस चैनल मैथ विथ ओपी को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यह वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम शुरुआत करेंगे अंकगणित का प्रतिशत चैप्टर से। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर को अंकगणित के हर चैप्टर में बहुत उपयोगी माना जाता है और बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिशत से। प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत 100 में जिसका मान प्रति 100 में जिसका मान या 100 में किसी चीज़ का मान प्रतिशत होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके और समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो जैसे हम पीछे बताएं अभी कि किसी भी मान को अगर हम 100 पे रखते हैं तो फिर वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी मान अगर दिया है प्रतिशत में और बोले कि इसको भिन्न में बदलिए या प्रतिशत को हटाइए तो हम उसमें 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देते हैं। और अगर बोले कि कोई संख्या दिया है या भिन्न दिया है और बोले कि इसे प्रतिशत में बदलिए तो फिर उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। तो क्वेश्चन है, 1/12 को प्रतिशत में बदलिए। 1/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए 1/12 को प्रतिशत में बदलिए तो 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हाँ चलिए, तो दिया है 1/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/12 दिया है तो हम अभी बताएं आपसे कि अगर बोले कि प्रतिशत में बदलिए तो फिर हम 100 से गुना करते हैं। तो 1/12 तो 1/12 है
इसमें हम 100 से गुना करेंगे। तो 1/12 को हम 100 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा, देखिए 2 से ये 6 बार गया और ये 50 बार। फिर ये 2 से जाएगा 6 है तो 3 बार और ये 25 बार। अब क्या हो गया, 25/3, ये आपका उत्तर हो गया 25/3। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 23/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो सिंपल, जैसे हम पहले बताए हैं, 100 से गुना करेंगे तो 23/12 को, तो 23/12 तो 100 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23/12। तो 23/12 गुना 100, इसको घटाइए अब। तो देखिए ये 6 बार में 2 से, और ये जाएगा 50 बार। दो से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, इससे बड़ी संख्या से कटेगा, मगर सबसे छोटी संख्या आसान के लिए हम घटा रहे हैं 2 से ही पहले। तो देखिए 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से 6 बार ये गया और फिर ये गया 50 बार में 100, फिर 2 से कटाएंगे इसको तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और फिर 50, ये हो गया 25। 25 तो क्या हो गया, 23 सही नहीं, तो ये हो गया 23 गुना 25/3। तो इसको घटाएंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो 23 में 25 से हम गुणा करेंगे तो 2, 2, 3, 2, 5 करिए, 5 तियाँ 15 का 1 और 5 दूनी 10, 1 11, 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4, तो 5, 7 और 5, ये 4 1 5, तो 575 हो गया। 575 हुआ ना। तो अब देखिए ये हो गया 575/3, 3 है ये, तो फिर इसको हम घटा देंगे तो 575/3। अब इसमें डिवाइड करिए तो ये जाएगा कितनी बार में, एक बार में, तो ये हो गया 1 बचा 2, तो 3 नवा 27, तो ये हो गया 9 और ये एक बार में, तो कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 3 से देंगे, एक बार में 2 बचेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 391 सही, 391 सही 2/3 आपका उत्तर हो जाएगा। 191 सही 2/3, और किस में आएगा ये, तो ये आएगा
प्रतिशत में, मतलब 191 सही 2/3%। ठीक ना? प्रतिशत में का उत्तर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11/7 को प्रतिशत में बदलिए। 11/7 को प्रतिशत में बदलिए। तो बस वही है, 11/7 लिखेंगे। 11/7 बस गुना करेंगे इसमें 100 से, तो ये हो गया 1100/7। अब हम 1100 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 1100 ये और 100 ये और 11 ये, तो 1100 हो गया। तो 1100/7, तो 1100/7 है, तो उसको हम घटाएंगे 7 से 1100 को। तो 1100 में हम 7 से भाग देंगे, तो देखिए 7 एकम में 7, 4, तो 11 में 7 गया 4 हुआ, और ये 7 बचे 35, 35, फिर 10 में से 5 गया 5, फिर ये हुआ 0, तो 7 7 है 49, तो कितना हुआ? 49 हुआ ना, एक बच गया, तो कितना हो जाएगा? 157 सही 1/7 हुआ ना? आप लोग करिए, थोड़ा ध्यान से देखिए तब आएगा। तो कितना हुआ? 151 सही 1/7, ये आपका प्रतिशत में होगा उत्तर। एक सौ इक्यावन सही 1/7%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया है कि 80% के बराबर भिन्न का मान कितना होगा? 80% के बराबर भिन्न का मान कितना होगा? या इसका ये भी हो सकता है कि 80% को भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन सेम है, 80% के बराबर भिन्न का मान और 80% को भिन्न में बदलिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है। व्हाट प्रॉब्लम बस थोड़ा सा है, देखिए। तो ये दिया है 80%, तो 80% के बराबर भिन्न का मान, तो बोल रहा है कि प्रतिशत हटाइए क्योंकि भिन्न में बदलना है इसको। तो हम अभी पहले बताएं कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, और अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे उसमें। तो प्रतिशत को हटाना है यहाँ पे, तो 80 है, और तो 80% दिया है, भिन्न में बदलना है, तो हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप जो भिन्न है वो हट जाएगा। अब इसको हम कटाते हैं, तो देखिए एक जीरो ऊपर है और 2 जीरो नीचे है, तो एक जीरो से एक जीरो गया। अब 8/10 है, तो 8/10 में तो 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 से ये गया 4 बार में और ये गया 5 बार में। अब ये कटेगा नहीं, तो भिन्न का मान कितना हो गया? 4/5 आपका उत्तर हो गया आंसर, 4/5।
ऐसे ही हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 50% के बराबर भिन्न का मान कितना होगा? तो 50%, तो वही अब इसमें भी भिन्न कह रहा है कि भिन्न का मान पूछ रहा है, तो फिर हम 100 से भाग देंगे इसमें भी। तो 50%, तो इसमें हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो प्रतिशत अपने आप हट जाएगा, हट जाएगा ना। तो जब प्रतिशत हट गया तो यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ दो जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और ये 5 है, 10 है, तो भाग चला जाएगा ना। तो फिर 5 एकम में 5, और ये 5 बार में 2 बार में कट जाएगा। उत्तर कितना हुआ आपका यहाँ पे 1, तो उत्तर कितना हुआ आपका 1/2। आपका उत्तर हो गया भिन्न का मान 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है, अगर किसी संख्या का 50/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बनता है, वास्तविक संख्या क्या है? तो देखिए, 50/3 जोड़ने पे बनता है, 50/3 जोड़ने पे बनता है, तो 50/3 लिख दिए। अब इसका मान कितना होगा? तो ये तो भिन्न में दिया है ना, तो भिन्न में दिया है तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। ये तो प्रतिशत में दिया है, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। भिन्न में इसलिए बदलेंगे हम लोग क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये प्रतिशत में दिया है और हमें इसको भिन्न में बदलना है, हो जाएगा तो इस पे भी, मगर थोड़ा लेंदी होगा वो, तो हम इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए इसमें 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग देंगे, गुना 100, 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ये 5 से 2 बार में, ऊपर एक 5 से एक बार में चला गया, 2 बार में गया, तो कितना हुआ 1/, ये 3 × 2, 3 × 2, 3 × 2, तो कितना हुआ 6। तो कितना आ गया 6। अब देखिए 6 आ गया ना, तो जब 6 आ गया तो कितना हुआ 1/6, 1/6 हम लिखेंगे 1/6। अब देखिए 4956 है, तो जो ये वैल्यू है, तो जो ये 6 है ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और जो 1 है वो प्रतिशत रिजल्ट है, वो प्रतिशत रिजल्ट है। ठीक, तो 1 है वो प्रतिशत रिजल्ट, और जो 6 है वो वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या जब 6 है और ये जो ऊपर है वो प्रतिशत है, तो इसमें कितना प्रतिशत जुड़ रहा है 1, तो 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, 6 प्लस 1 7, और 7 का मान कितना है 4956, 4956, और पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या 6 है, ये वास्तविक संख्या।
तो 7 का मान 4956 है। अब मिटा दे रहे हैं इसको। तो देखिए 7 का मान दिया था, 7 का मान 4956 और 7 आया कहाँ से? हम प्रतिशत को भिन्न में बदले हैं, 50/3 को भिन्न में बदले हैं। कैसे? 50/3 और इसमें भाग दिए हैं 100 से, तो हो गया है कितना? 1/6। तो जब 1/6 हुआ है तो जो 6 है वो वास्तविक संख्या है और जो 1 है वो प्रतिशत का रिजल्ट है। तो दोनों को जोड़ के कितना हुआ है? 6 1 7 और 7 का मान कितना है? 4956। यही है ना? 4956। अब हम पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या 1/6 था ना, तो वास्तविक संख्या 6 था, ये था वास्तविक 6। अब हम 6 का वैल्यू निकालेंगे, तो 7 में भाग देंगे 4956 से, तो कटाइए। तो देखिए ये 7 एक बार में गए ये, तो ये 7 7 49, एक 0 क्योंकि डबल संख्या से कटाना है, और 7/56 8। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? तो 1 का वैल्यू आ गया 708। तो 6 का वैल्यू कितना हुआ? तो 708। तो 6 का वैल्यू कितना हुआ? तो देखिए, तो हम इसमें 708 गुना 6, जब इसमें हम जब गुना करेंगे तो आएगा ये 6 में 8 से गुना करेंगे तो 6 8 48, 0 है तो ये 48, और ये 7 6 42, तो हो गया 4248। 708 गुणे 6, 708 गुणे 6, तो देखिए 708 गुणा 6, तो ये हो गया 6 8 है, 6 से 8 में करेंगे तो ये हो गया 48, 0 तो वहीं 4 और 7 6 42। आपका उत्तर हो गया ये 4248। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 520 का 25% कितना होगा? 520 का, तो प्रतिशत निकालने के लिए वही है मेन कंसेप्ट। देखिए तो 520 का मतलब गुना होता है, तो गुना, जहाँ भी का दे दे मतलब वहाँ गुना होगा। तो 520 का 25% कितना होगा? तो 25 और प्रतिशत दिया है तो फिर इसमें हम 100 से भाग देंगे संख्या में बदलने के लिए। तो ये 1 0 से 1 0, और फिर 5 से कटाएंगे इसको तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 2 बार में। फिर इसको कटाएंगे हम 2 से तो ये जाएगा 1 बार में, और ये जाएगा 26 बार में। तो 26 पाँचे कितना होता है? तो 26 पाँचे 100 कितना 10, सॉरी 30। 26 पाँचे 130, तो ये हो गया आपका उत्तर 130। और सिंपल देखिए ये भी मेथड है, और एक और मेथड बता दूंगा आपको। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, भिन्न का वैल्यू अगर पता है आपको कि 25 का वैल्यू कितना होता है,
तो 25 का वैल्यू होता है 1/4। 20 का वैल्यू कितना होता है 1/5। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें लिखवा के दूंगा या PDF दे दूंगा आपको। तो कमेंट में बताइएगा, अगर चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, फिर दिक्कत नहीं होगा, फिर फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी प्रतिशत में। तो देखिए, जो 25 है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/, भिन्न का मान होता है 1/4। तो कह रहे हैं कि 520 का 1/4 ज्ञात करिए। तो हम सीधे इसमें 520 में 4 से भाग दे देंगे सीधे, तो कट जाएगा। देखिए, ये 4 में देंगे तो 1 बच गया, 1 4 तिहाई 12 और 0 आ गया 130। तो उतना करना नहीं पड़ेगा, मगर जब हम भिन्न का मान, इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे तब, नहीं तो फिर दिक्कत होगा थोड़ा सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, 70 280 का कितना प्रतिशत है? 70 280 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, 70 280 का कितना प्रतिशत है? तो जिसके भी बारे में बोलेगा कि 70 कितना प्रतिशत है, वो ऊपर रहेगा 70। और 280 का, तो जिसके साथ का लगा रहेगा का, वो नीचे रहेगा। और प्रतिशत है तो फिर हम इसमें 100 लगाएंगे, 100 गुना करेंगे। कितना प्रतिशत है, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है प्रतिशत में, कि प्रतिशत में बताइए। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, भाग नहीं देंगे, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो फिर हम 100 से गुना कर देंगे। तो 1 0 से 1 0, फिर ये 7 से 4 बार में, 7 चौक 28, और ये जब 4 है तो ये जाएगा 25 बार में। आपका उत्तर कितना हो गया? 25%, 25%। ऐसे हो सकता है। और देखिए, फिर अगर हम इसको x मानेंगे तब भी हो जाएगा। तो देखिए कैसे, 70 280 का कितना प्रतिशत है? तो 70 280 का कितना प्रतिशत है? तो लिखेंगे हम 280 का 280 का कितना प्रतिशत है? तो मान लें 280 का x प्रतिशत है, x, और नीचे प्रतिशत है तो रहेगा, x प्रतिशत है कितना? 70। अब हम इसको घटाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, 1 0 से 1 0, तो ये हो गया 228x बराबर 700। 700। अब हम घटाएंगे इसको तो ये 7 बार में जाएगा, ये एक बार, और ये जाएगा 4 बार, 4x बराबर 100। ये 100 हुआ, तो ये भी 25 बार, तो मतलब उत्तर कितना आया? 25। तो सही है, मगर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और कंपटीशन में टाइम का बहुत वैल्यू है, तो वो ठीक है। अभी हम बताएं जो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगर किसी संख्या का 20/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाती है संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? अब देखिए, दिया है कि 20/3% इसी से घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बन जाती है। तो संख्या क्या है? तो देखिए, प्रतिशत हटाएंगे, तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो इसमें 100 से हम गुना करेंगे, भाग देंगे, तो प्रतिशत हट जाएगा। हट गया प्रतिशत, 100 से भाग दिए तो। अब हम कटाएंगे इसको, तो देखिए, ये एक जीरो से एक जीरो, ये 2 से 5 बार में, तो कितना हो गया? 5 तिया 15, तो 1/15, ये 5 बार में कट गया, 5 बार में, तो 1/15 हो गया, 3×5 = 15, 1/15। अब देखिए, कह रहा है कि अगर इस संख्या को 20/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाती है। संख्या क्या है? अभी हम बताएं कि जो नीचे होगा वो वास्तविक संख्या होगी, ये, और ये प्रतिशत रिजल्ट होगा। तो वास्तविक जो भी संख्या होगी वो 15 है। तो 15 में से एक हम घटाए हैं, ये 15 में से एक घटाए हैं, क्योंकि कह रहा है घटाए हैं, यहाँ पे घटा दिया, तो 15 में से एक कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो 14 का मान कितना है? 5670। सॉरी, रुकिए रुकिए थोड़ा सा। तो 14 का मान कितना है? 14 का मान अभी समझ में आया ना आपको कि 20/3 को प्रतिशत में हम प्रतिशत में हटाए हैं तो कितना आया है? 1/15 आया है। और कह रहा है कि प्रतिशत इसी से घटा दिया जाए, तो घटाएंगे तो 15 में से एक गया, इसको घटाएंगे एक, तो ये हो गया 14, ये हो गया 14। 14 का मान कितना है? 5670। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कितनी है? वास्तविक संख्या है 15, वास्तविक है। तो जब 14 का मान 5670 है तो 15 का मान कितना होगा? तो 14×5 ये कटेगा, 14×4 = 56, 0, 14×5 = 70, 5, 5 बार हुआ ना, तो ये हो गया 405। और कितना? 15 वास्तविक संख्या है, तो हम 15 से इसमें गुना करेंगे, गुना 15 से गुना करेंगे इसमें, क्योंकि 15 1/15 वास्तविक संख्या है 15, ये वाला 14 तो आया है, हम क्योंकि कम किया है एक ना इसमें, 20/3% इससे घटाया है, तो इसीलिए 15 का 14 हुआ। अब कह रहा है कि इसका मान दिया है 5670, तो 15 का मान कितना होगा? तो एक एक का मान निकाले हैं तो निकला है 405। तो 405 × 15, तो 405 × 15 हम इसमें गुणा करेंगे, तो ये आएगा 60
75 आपका उत्तर। गुणा करके देख लीजिए। 15 पाँचे 75 और 15 चौका 60। ये रहा उत्तर आपका। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम फिर दोबारा इस पे बताएंगे इसको और वीडियो इस पे बना देंगे हम। मगर बताएंगे तभी हमको समझ में आएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है और कहाँ आ रहा है। और एक बात हम आपसे बता देंगे कि आपका मैथ कितना भी कमज़ोर हो, उसमें हम आपको एकदम मजबूत बना देंगे। बस कंटिन्यू आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारी वीडियो को देखना है। हम आपको एकदम मैथ में बेहतरीन स्टूडेंट बना देंगे आपको, और ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो संख्या का 1100/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। 64 जोड़ दिया जाता है किसी संख्या में तो संख्या 1100/7% बन जाती है संख्या। तो देखिए प्रतिशत दिया है 1100/7% है, प्रतिशत है। हम इसको प्रतिशत हटाएंगे इसका। तो जब प्रतिशत हम इसका हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से हम इसमें डिवाइड, जो 100 का इसमें हम डिवाइड किए तो प्रतिशत हट गया। प्रतिशत हट गया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 11/7। अब देखिए 11/7 आगे आपका उत्तर कहाँ से आया। 11/7, 11%, 1100/7 लिए हैं। प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए इसमें 100 से हम भाग देंगे, तो 100 से भाग दिए तो फिर प्रतिशत हट गया। तो कटाए हैं तो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो, 11/7 हो गया। तो 11/7 आपका आ गया। अब देखिए हम बता रहे हैं, अब 11/7 और कह रहा है कि 64 जोड़ा गया। 64 तो कितना जोड़ा गया है, वास्तविक संख्या क्या है 7 है, वास्तविक संख्या 7 है। तो वास्तविक संख्या 7 है, जोड़ा गया है कितना इसमें 11। तो 7 में कितना जोड़ा गया कि 11 आ जाए तो 4। तो 4 का मान इसमें से 4 जोड़ा गया है, 7 4 11। तो जो जोड़ा गया है कितना जोड़ा गया है 4, और संख्या में कितना जोड़ा गया है ये वाला 64। तो 4 का मान 64। तो 1 का मान कितना हुआ 16, 1 बराबर 16। तो 1 बराबर 16 हुआ। तो वास्तविक संख्या कितनी है 7 है। तो 16 में हम 7 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 16 7 कितना होता है 112। आपका उत्तर कितना हुआ 112। तो आपका जो उत्तर हो गया वो हो गया 112। आपका उत्तर हो गया 112। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।